नंबर 1 में पढ़ी थी। ठीक है, तो आप लोगों में से कोई बताएगा कि क्या क्या यूज होता है आपके कंप्यूटर का, कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसको? कौन बताएगा? अर्पिता, अनुष्का, शिवांगी, कोई नहीं बताएगा? सर मेरा नाम अर्पित कुमार है। हाँ अर्पित, अर्पित बताइए। सर अर्पित कुमार नाम है मेरा। बताइए कंप्यूटर का यूज बताइए बेटा, कुछ कहाँ यूज करते हैं उसको? सर क्या बताना है? यूजेस ऑफ कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है ना कि कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस होते हैं। हाँ, यूज ऑफ कंप्यूटर। हाँ बताइए, किसी को नहीं पता है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ बताइए। A human get ready and need ये तो आप बुक से बता रहे हो बेटा, ये तो बुक की लैंग्वेज है। अर्पित, अर्पित, अर्पित बेटा, ये तो बुक की लैंग्वेज है, ये तो बुक की लैंग्वेज है। आपको तो पता होना चाहिए ना, अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कहाँ कहाँ यूज होता है कंप्यूटर। तो हम लोग 2 मिनट में हम लोग अपना पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, यूजेज ऑफ कंप्यूटर वाला। ठीक है, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर में? हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका यूज क्या होता है, बताइए कंप्यूटर का यूज हम किस लिए करते हैं? कंप्यूटर का यूज हम अपने काम को बहुत तेजी से करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमको और आपको, आप लोग क्लास 2 में हैं, अगर मैं आपको दे दूंगा 96 प्लस 49, इसको ऐड करिए, बताइए कितना कितना आएगा, आंसर कितना आएगा? कौन बताएगा? 96 प्लस 49 कितना आएगा बेटा? अर्पित, अनुष्का, शिवांगी, शिवांश, अरे ये तो बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है भाई। 113 अच्छा, कौन बोल रहे हैं? 13 15 5 कितना आएगा बताइए? और यहाँ से 5 आएगा, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से कैरी चला जाएगा 1, 6 और 9 15 हो गया, 15 से कैरी ये चला गया, 9 और 1 10, 10 और 4 14, क्या आ जाएगा? 145। तो अब देखो क्या हो गया? 14 हाँ 14 आ जाएगा। देखिए हमको और आपको कैलकुलेशन करने में क्या हो गया, थोड़ा सा टाइम लग गया, होता है ना, टाइम लग गया कि नहीं लग गया? अब जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में कैलकुलेटर होगा या मोबाइल में कैलकुलेटर होता है ना आपके, बोलिए। यस सर। जब मोबाइल में आप 96 प्लस 49, जैसे ही आप 96 प्लस 49 दबाते हैं, उसके बाद इज इक्वल्स टू वाली बटन प्रेस करते हैं, तो क्या हो जाता है? वहां पे तो तुरंत 145 आ जाता है। होता है कि नहीं होता है? टाइम लगता है। क्या होता है? जल्दी से आ जाता है, तुरंत आ जाता है, उसके टाइम नहीं लगता उसमें। वेरी गुड। तो उसी तरह से कंप्यूटर का यूज हम किस लिए करते हैं? स्पीड में काम करने के लिए करते हैं। किस लिए? स्पीड में काम करने के लिए। जो भी आप टास्क करते हैं, जो भी आप इसमें कैलकुलेशंस करेंगे, वो सारी चीजें क्या हो जाती है? बहुत जल्दी से हो जाती है, आपको टाइम नहीं लगता। ठीक है, अब समझिए और क्या फायदा होता है इसका, दूसरा क्या फायदा हो सकता है, और क्या फायदा होता है दूसरा, बोलिए। आपका कंप्यूटर थक जाता है क्या? आपके पास कंप्यूटर है या मोबाइल फोन है? यस सर है। मोबाइल आपका थक जाता है क्या? किसी का मोबाइल थकते हैं?
नो सर। हो नहीं सकता, क्योंकि अब हम और आप थक जाते हैं। जब हम लोग थक जाते हैं तो हमको क्या होता है, थोड़ा सा आराम करने की जरूरत पड़ती है, हम लोग को रेस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। थोड़ा सा आराम कर लेंगे फिर उसके बाद हम लोग फिर से काम करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से आपके कंप्यूटर को ऐसी कुछ जरूरत नहीं होती, जब तक वो काम करता रहता है वो लगातार काम करता रहता है। आप उसे जितनी देर तक चाहें उतनी देर तक काम करा सकते हो। तो ये सब भी इसका यूज हो रहा है ना, अच्छा यूज हो रहा है। और क्या फायदा है आपके कंप्यूटर का? एक आपने देख लिया कि बहुत तेजी से काम कर रहा है, हमसे और आपसे बहुत तेजी से कैलकुलेशन करता है। दूसरा हमने देख लिया कि ये थकता भी नहीं है ना। और क्या होता है बेटा? अच्छा आप लोग ये बताइए, अपने कंप्यूटर में आप लोग मूवी और क्या कहते हैं गेम्स ये सब खेलते हैं क्या? मूवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं अपने यस कंप्यूटर सर। में या मोबाइल फोन पे देखते यस हैं? सर। तो क्या होता है, अब जो आपको गाना अच्छा लगता है या जो पिक्चर अच्छा लगता है या जो आप कोई भी कार्टून जो आपने देखा वो आपको अच्छा लगता है, तो आप उसको क्या कर लेते हैं, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं और फिर बाद में भी जब खाली होते हैं तो आप उसको फिर से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये भी क्या हो रहा है, कंप्यूटर का यूज हम किस लिए कर रहे हैं? डेटा स्टोर करने के लिए। इसलिए कर रहे हैं डेटा स्टोर करने के लिए। जो हमारा डेटा होता है, जैसे आपकी इमेज थी, आप लोग फोटो खींचते हैं, वो सारा फोटो कहाँ जाता है? आपके मोबाइल फोन में स्टोर हो जाता है। उसी तरह से आपके कंप्यूटर में भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट फाइल्स, फोल्डर और तमाम तरह की जो भी चीजें होती है आपकी जरूरत की, वो सब सेव होती रहती है। तो ये सब भी फायदा होता है। ये भी हम इसलिए भी अपने कंप्यूटर का यूज करते हैं। और क्या करते हैं, और क्या कर सकते हैं कंप्यूटर से, या कोई और फायदा होता है कंप्यूटर यूज करने का? अच्छा देखो, हम एक काम करते हैं, जितने भी बच्चे हैं ना हम सबका यहाँ पे नाम लिखते जाते हैं, जो जो बताएगा उसको 1-1 पॉइंट मिलते जाएंगे। ये इसकी जगह हम बता दे रहे हैं यहाँ किनारे। कौन कौन है अर्पित आपके? कुमार। अर्पित, अर्पित कुमार। अर्पित, अर्पित शिवांश, कुमार। सर हाँ ठीक शिवांश है, पांडे। नहीं, अर्पित कुमार। शिवांश नहीं, लड़ाई नहीं, शिवांगी। और कौन है? अनुष्का है और सुमाना है, ठीक है। एक बच्चे का नाम और नहीं लिख लेते हैं क्योंकि इसका नीचे नहीं दिख रहा है। ठीक, तो अब जो भी हम जो भी पूछेंगे ना, जो बच्चा बताएगा ही विल गेट 1 पॉइंट। क्या होगा, उसको 1 पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अगला हमको क्या करना है, आपके कंप्यूटर का कोई यूज बताना है या उसका कोई फायदा बताना है। तो क्या होता है, अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था कि हमने ले लिया था 2 + 5, इसको ऐड करके क्या आएगा, जब 2 + 5 आप ऐड करेंगे कितना आएगा आपको? सर 7। 7 आएगा। अच्छा, अब जैसे अगर हमको कैलकुलेशन अच्छे से नहीं आती होगी, हम अच्छे से नहीं जोड़ पाएंगे, अगर मान लीजिए हम यहाँ से कह दें कि नहीं मेरा 8 आएगा, नहीं आएगा ना, ये तो गलत है। आपके कंप्यूटर में क्या होता है ना, जो भी चीजें आप कैलकुलेशंस करते हैं, जो भी आप जोड़ते हैं, घटाते हैं या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो सब कभी भी गलत नहीं होता। जो भी उसके रिजल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, वो कभी भी गलत नहीं होते। तो ये भी तो फायदा है ना कि कंप्यूटर कभी भी गलत कैलकुलेशन नहीं करता है। और क्या फायदा है बेटा? और कोई फायदा भी होता है? नहीं बताएंगे आप लोग ना, जो बताएगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा। और कोई फायदा बताइए कंप्यूटर का, यूज क्या होता है इसका, सर हम क्या इसका बताना यूज, है? कंप्यूटर का और कोई यूज बताइए। देखो इसके यूज हम लोग किस लिए करते हैं, मेरे पास एंटरटेनमेंट, सर एंटरटेनमेंट आपकी के लिए आवाज करते नहीं हैं। समझ में आ रही। कह रहा हूँ इसमें एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज करते हैं, यानी अगर हम
इसमें मूवीज, पिक्चर्स, गेम भी खेल सकते हैं जरूरत पड़ने पर। और कहाँ कहाँ यूज होता है? स्कूल में यूज होता है क्या कंप्यूटर? बोलिए। स्कूल में भी कंप्यूटर यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? हॉस्पिटल में यूज होता है कंप्यूटर। आपने देखा है कभी हॉस्पिटल में कंप्यूटर? यस सर। और कहीं होता है? और बताइए, और कहाँ यूज होता है कंप्यूटर? सर बैंक, बैंक में। एयरपोर्ट, वेरी वेरी स्कूल, गुड। बैंक, हाँ, बैंक लाइब्रेरी, में, बैंक में यूज होता है, लाइब्रेरी में यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? शॉप पे भी यूज होता है ना, साइबर कैफे होता है उस पे भी यूज होता है। तो ये सब जगह है जहाँ पे आप अपना कंप्यूटर यूज करते हैं, है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज जान लेते हैं कि ये कंप्यूटर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जब मैम ये सर आपको पढ़ाए होंगे तो उन्होंने बताया होगा कि कितने तरह के आपके कंप्यूटर होते हैं, है ना। ये यस सर। कितनी तरह के होते हैं बेटा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ, कितने तरह के होते हैं? डेस्कटॉप, हाँ, लैपटॉप, वेरी गुड, वेरी गुड। एक डेस्कटॉप, मिनट, डेस्कटॉप लैपटॉप, होता है। टैबलेट, हाँ, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, टैबलेट होता डेस्कटॉप, है। ठीक है, ठीक है, डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट। और टैबलेट के साथ साथ आपका टैबलेट के अलावा हम स्मार्टफोन, हम अभी बात कर रहे थे ना आपके मोबाइल फोन की, जो स्मार्टफोन होता है वो भी क्या होता है? एक कंप्यूटर ही होता है, ठीक है, समझ गए। उसमें भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो भी क्या करता है? आपके डेटा को स्टोर करता है, आपकी मूवीज, यस सर, पिक्चर्स, समझ गए। इमेजेस को स्टोर करता है, ठीक है। समझ गए सब लोग? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप बड़ा होता है कि लैपटॉप बड़ा होता है कि टैबलेट बड़ा होता है? कौन सा सबसे बड़ा होता है इसमें से? डेस्कटॉप, सबसे बड़ा होता है सर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप जो होता है उसमें आपने देखा होगा कि सर एक मैंने बोला मॉनिटर। अर्पित कुमार, हाँ, सर अर्पित ने अर्पित बताया। कुमार। अर्पित को 1 पॉइंट मिल गया, ठीक है, यहाँ पे अर्पित के 1 पॉइंट आ गए, ठीक है। सर अच्छा दोनों चीज देखिए, बोला है। अच्छा अभी चलो आगे फिर और देते रहो, ठीक है। आपके डेस्कटॉप में क्या क्या होता है? एक मॉनिटर होता है, और क्या होता है? कीबोर्ड होता है। सॉरी, और कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड, हाँ, कीबोर्ड। किसने बताया बेटा कीबोर्ड? और सर माउस होता है। रुमाना, रुमाना ने बता दिया कीबोर्ड होता है। सीपीयू, वेरी गुड रुमाना। सीपीयू भी होता है, एक कीबोर्ड सीपीयू और होता है, माउस। सीपीयू। सर अर्पित कुमार ने बताया है। अच्छा, सर अर्पित ने अर्पित बता दिया कुमार ने, CPU, ठीक है। और अर्पित कुमार ने। माउस, माउस किसने बताया है? माउस, माउस भी कोई बताया ना? हाँ, माउस भी कोई बताया ना? चलो, तो अभी तक अर्पित और रोमाना ये दोनों लोगों को 2-2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे बेटा? अच्छा, फिर इससे छोटा क्या होता है? डेस्कटॉप सबसे बड़ा हो गया आपके साइज में। इसमें आपकी मॉनिटर हो गई, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, और एक और डिवाइस होता है, छोटा सा डिवाइस होता है जिसका नाम होता है यूपीएस। सुना है आप लोगों ने? क्या नाम होता है इसका? यूपीएस नाम होता है, यूपीएस। यूपीएस यानी यू फॉर अनइंटरप्टेड, सी फॉर पावर, एस फॉर सप्लाई, ठीक है। ये होता है डिवाइस। ये क्या करता है ना, जब कभी कभी क्या होता है, हमारे कंप्यूटर को हम यूज करते रहते हैं, उस टाइम अगर जैसे लाइट चली गई तो क्या होता है? क्या हो जाएगा? अगर लाइट चली जाएगी, आप यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप कोई गेम खेल रहे हैं, उसी समय अगर लाइट चली जाएगी क्या हो जाएगा? कंप्यूटर तो बंद हो जाएगा तुरंत। क्यों? ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर को ना अचानक से नहीं बंद होना चाहिए, उसको एक प्रॉपर तरीका होता है शट डाउन करने का, उसी तरह से हमको उसको बंद करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए पावर बैकअप के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम होता है यूपीएस। जब लाइट चली जाएगी, जैसे ही लाइट कटेगी तो यूपीएस जो होता है ना, इसके अंदर एक छोटी सी बैटरी लगी रहती है, ठीक है। जैसे आपके घर में क्या होता है, आपके घर में इन्वर्टर लगा रहता है ना, यस सर।
इन्वर्टर क्या होता है, जब लाइट चली जाती है तो जो आपकी बैटरी लगी होती है इन्वर्टर की, उसमें से फिर क्या होता है, आपका इन्वर्टर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, एसी करंट बनाएगा, फिर वो उसको क्या करेगा, आपके पूरे घर में भेज देगा, तो आपका फैन, लाइट, टीवी, जो भी चीजें आपके इन्वर्टर से कनेक्टेड रहती हैं वो सब चलने लगती हैं। फिर जब लाइट आती है फिर क्या होता है, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो जाती है फिर जब लाइट जाती है फिर इन्वर्टर की बैटरी से काम होने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। और जब लाइट चली जाती है तो अपने आप आपका इन्वर्टर ऑन हो जाता है, उसकी बैटरी से यूज करने लगते हैं आप। तो उसी तरह से यूपीएस होता है आपके कंप्यूटर में ना, यूपीएस होता है। जैसे ही लाइट जाएगी तो यूपीएस क्या करेगा, आपके सीपीयू, मॉनिटर और सबको ये पावर दे देगा, ये लोग काम करते रहेंगे थोड़ी देर तक। अब जैसे मान लीजिए कि एक दिन क्या हुआ, लाइट चली गई, बहुत देर तक लाइट हो जाएगी, तो क्या होगा, आपके इन्वर्टर की बैटरी खत्म हो जाएगी जो। यस सर। और जैसे ही इन्वर्टर की बैटरी खत्म हो जाएगी क्या हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। उसके बाद इन्वर्टर भी बंद, आपकी जो घर की सारी लाइटें, सारे फैन, सारी टेलीविजन, जितनी भी आपके डिवाइसेस लगे होंगे सब आपकी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, क्योंकि अब उनको पावर नहीं मिल रही, उनको पावर सप्लाई नहीं मिल रही है। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। जैसे आपने बहुत देर तक यूज करने की कोशिश करी, 3-4 मिनट के बाद क्या होता है, इसमें तो बहुत छोटी सी बैटरी लगी रहती है, तो छोटी बैटरी तो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही बैटरी खत्म फिर आपका कंप्यूटर बंद। समझ गए? यस सर। आप लैपटॉप पे आएंगे। लैपटॉप में क्या होता है, लैपटॉप में क्या होता है, ये और छोटे साइज का होता है, और इसमें तो पहले से ही बैटरी लगी रहती है ना, लैपटॉप में बैटरी लगी रहती है। आप उसकी बैटरी को चार्ज कर लीजिए, फिर थोड़ी देर तक आपका लैपटॉप चलेगा। कितनी देर तक, 2-3 घंटे तक भी चल सकता है, 4 घंटे तक भी चल सकता है। वो आपके लैपटॉप के बैटरी पे और आपके काम करने पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब जैसे आपका इन्वर्टर था ना, हमारे घर में इन्वर्टर लगे हुए हैं, अगर हम सिर्फ एक फैन चलाएंगे तो फिर ज्यादा देर तक इन्वर्टर चलेगा, या हम एक फैन, 2-3 लाइट और एक टीवी भी चलाए हुए हैं तो ज्यादा देर तक चलेगा। यस सर। जितना कम लोड आप उस पर देंगे उतनी देर तक चलेगी आपकी बैटरी। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। लैपटॉप के अंदर क्या होता है, एक बैटरी पहले से लगी होती है, उसी बैटरी पे आपका पूरा लैपटॉप काम करता है। ठीक है। फिर जब बैटरी कम हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, तो आप जैसे अपना फोन और टैबलेट चार्ज करते हो उसी तरह से लैपटॉप को भी चार्ज करेंगे और आगे काम करेंगे। समझ गए ना? यस सर। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, टैबलेट और स्मार्टफोन। इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, टैबलेट और स्मार्टफोन के बारे में सब लोग जानते हैं ना? यस सर। स्मार्टफोन क्या होता है? देखो स्मार्टफोन के साथ भी क्या होता है, अब ये लैपटॉप भी छोटे छोटे होते हैं। लैपटॉप मान लीजिए अगर इतना बड़ा है तो स्मार्टफोन क्या होगा, सिर्फ इतना बड़ा ही हो रहता है, वो तो हमारे और आपके हाथ में आ जाता है ना। और इसके अंदर भी क्या होती है, इनबिल्ट बैटरी लगी रहती है, पहले से ही बैटरी लगी रहती है। आप उसको थोड़ी देर तक चार्ज कर लेते हैं तो आपका बहुत देर तक फोन चलता रहता है। और इसकी हेल्प क्या कर सकते हैं, किसी को फोन भी कर सकते हैं, किसी को मैसेजेस भी कर सकते हैं, ये सारे काम भी आप इनसे कर सकते हैं। ठीक है। अब चलिए चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में चलिए सब लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वाला चैप्टर खोलिए। पेज नंबर है 15। पेज नंबर 15। अभी आप लोग बता रहे थे कि कंप्यूटर के पार्ट्स की बात हो रही थी, तो हम लोगों ने क्या देखा कि कौन कौन से पार्ट होते हैं इनके। इसमें ये क्या है, मॉनिटर हो गया, मॉनिटर हो गया, और क्या होता है बेटा इसमें एक सीपीयू भी होता है। आप लोगों ने अपने स्कूल में कंप्यूटर चलाया है ना? यस सर। ठीक है। और क्या होता है बेटा? सर माउस, कीबोर्ड। फटाफट से बना दे, थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा तो आपको समझ जाएगा ना क्या है ये। यस सर। ये क्या है बेटा? माउस। माउस है, हाँ वेरी गुड। और क्या होता है? मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया।
और हमने आपको स्पीकर। क्या, स्पीकर भी होता है, वेरी गुड, चलो स्पीकर भी हो गया, एक स्पीकर क्या सर सकते हैं, प्रिंटर। प्रिंटर कहाँ बनाएंगे, प्रिंटर चलो यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, यस सर। आपका प्रिंटर भी बन गया। और प्रिंटर नहीं दिख रहा ना आप सबको, नो सर। यस सर। चलो अच्छा यहाँ बना लेते हैं, सर प्रिंटर नहीं दिख रहा है। अच्छा चलो यहाँ बनाते हैं इसको, प्रिंटर नहीं बनेगा हमसे, ठीक है। प्रिंटर का यूज किस में करते हैं आप, प्रिंटर किस लिए यूज करते हैं आप लोग, जो आप लोग इसमें जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में निकालना है पेपर पे, तो फिर आप लोग क्या करते हैं, प्रिंटर का यूज करते हैं, है कि नहीं, निकालने के लिए। जैसे आपको अपने स्कूल से असाइनमेंट मिल रहा है तो वो असाइनमेंट कौन छापता होगा, आपका प्रिंटर ही छापता होगा उसको, ठीक है। एक और डिवाइस यहाँ लगा लेते हैं जिसका नाम मिल गया था कि यूपीएस एक होता है, तो ये आपका क्या है, यूपीएस होता है, ये आपका सीपीयू होता है, ये आपका क्या होता है, मॉनिटर, ये आपका है कीबोर्ड, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका स्पीकर है, और ये आपका क्या है, माउस है, ये आपका क्या है, सीपीयू है, सीपीयू हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है, इसको हटा ही देंगे। अब देखिए कैसे इसको हम लोग लगाते हैं, अब जैसे मान लीजिए आपके घर में क्या हो रहा है, जो पावर का बोर्ड है वो यहाँ पे दिया हुआ, ये यहाँ पे पावर बोर्ड दिया हुआ है इस तरह से, जहाँ पे आप क्या करते हैं, अपने सारे टीवी, फ्रिज और इस तरह की चीजें क्या करते हैं, जब आप लोग मोबाइल चार्ज करना हो तो आपके बोर्ड में इस तरह के सॉकेट दिए होते हैं, उसमें आप लगाते हैं कि नहीं लगाते उसको, ऐसे दिया रहता है ना। तो देखो क्या होगा, ये जो यूपीएस होगा वो आपके बोर्ड में चला जाएगा इसकी सप्लाई, और ये क्या करेगा, एक वायर सीपीयू का इसमें आ जाएगा, और किसका वायर आएगा, आपके मॉनिटर का और स्पीकर का, ये तीनों चीजें जो होती है वो आपके यूपीएस से जुड़ती है। और जो आपका कीबोर्ड होता है, वो कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर का भी एक चार्ज होता है, वो जाकर के किससे मिलता है, आपके सीपीयू से जाकर मिल जाता है, ठीक है, बात समझे, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपको कंप्यूटर अपना ऑन करना होगा तो कैसे ऑन करेंगे, जब भी आपको कंप्यूटर में ऑन करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड से सबसे पहले प्लग ऑन कर, पहले प्लग ऑन करेंगे, उसके बाद किसको ऑन करेंगे, फिर उसके बाद अपना यूपीएस ऑन करेंगे, जब तक आप यूपीएस ऑन नहीं करेंगे आपके कंप्यूटर में पावर नहीं जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी। जब यूपीएस ऑन कर देंगे उसके बाद किसको ऑन करना पड़ेगा, यस सर। सीपीयू को ऑन करना पड़ेगा, सीपीयू को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गया ना। तो जब सीपीयू ऑन कर देंगे ये क्या करेगा, अपने अंदर से किसको किसको पावर देगा, ये अपने अंदर से ये माउस को पावर देगा और कीबोर्ड को भी पावर देगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका यूपीएस से ही आपका मॉनिटर जुड़ा हुआ है, ये ऑन हो जाएगा, यस सर। यस सर। सिग्नल देगा, इसको ये सिग्नल देगा, और स्पीकर भी आपका इसी से जुड़ा हुआ है तो ये भी आपका इसी से, तो क्या हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें दो बटन होती है बेटा, आपकी सीपीयू में एक आपकी पावर बटन होती है जिससे आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, और एक और बटन होती है जिसका नाम होता है रीस्टार्ट, क्या नाम होता है इसका, रीस्टार्ट बटन होती है, दो बटन होती है, तो हम क्या करेंगे पावर बटन से इसको ऑन कर लेंगे, समझ गए। यस सर। अच्छा अब इसको बंद कैसे करेंगे, कौन बताएगा इसको कैसे बंद करेंगे, पूरे सिस्टम को कैसे बंद करेंगे, सर पहले प्लग बंद करेंगे। डायरेक्ट कैसे प्लग बंद कर देंगे क्या, नो सर, सबसे पहले मॉनिटर से बंद करेंगे। और कोई बताएगा, गलत, और कौन बताएगा, अर्पित, अर्पित, यस सर। कौन बताएगा कि कैसे बंद करेंगे इसको,
सर क्या? अब्दुल कैसे बंद करेंगे इसको? देखो, इसको ना जब आप इसमें अपनी मूवी, पिक्चर, गेम या जो भी आपको अगर जैसे प्रोजेक्ट मिलता है स्कूल से, तो आप जब इसको बना लेंगे तो इसमें एक ऑप्शन होता है, इसको बंद कैसे करते हैं। देखो, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कैसे बंद करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको शट डाउन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शट डाउन करेंगे। क्या करेंगे? शट डाउन। इसके लिए क्या होता है, आपके कंप्यूटर में ही एक बटन होती है, उस पर माउस से क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, शट डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप पूरा बंद हो जाएगा। साथ क्या हो जाएगा, आपका सीपीयू भी बंद हो जाएगा, मॉनिटर, कीबोर्ड सब बंद हो जाएगा अपने से, जैसे ही शट डाउन आप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बंद करना पड़ेगा, आपको यूपीएस बंद करना पड़ेगा, फिर यहाँ से पावर बंद हो जाएगा। ऑन करने के लिए क्या किया हमने पावर दिया, फिर हमने यूपीएस ऑन किया, फिर हमने क्या किया, हमने सीपीयू ऑन किया, उसके बाद जाकर के फिर पूरा कंप्यूटर चालू हो गया आपका। अब बंद करने के लिए हमने क्या देखा, फिर हम शट डाउन कर दे रहे हैं। शट डाउन करने के बाद जैसे ही आपका कंप्यूटर अपने आप सीपीयू पूरा बंद हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, यूपीएस बंद कर देंगे, पावर बंद कर देंगे। समझ गए ना? कर लेंगे, बोलो। चलिए, अब देखिए, मॉनिटर आप किस लिए यूज करते हैं? मॉनिटर किस लिए यूज करते हैं हम? मॉनिटर जो भी हमारे कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वीडियो होता है, उन सबको देखने के हम लोग मॉनिटर का यूज करते हैं। अच्छा, मॉनिटर का एक और नाम होता है, कोई बताएगा क्या? जो बताएगा उसको पॉइंट मिलेगा। कौन बताएगा? मॉनिटर का एक और नाम होता है ना टीवी नहीं बोलते ना, ना टेलीविजन तो आपकी टीवी होती है जिसको आप घर में देखते हैं। क्या नाम होता है आपके मॉनिटर का? एक और नाम होता है सर डेस्कटॉप। ना, डेस्कटॉप तो पूरे जो सिस्टम है ना उसका नाम डेस्कटॉप होता है। देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है, देखिए कोई खोज पाएगा क्या? जल्दी से बुक में देखिए सब लोग, कोई खोज पाएगा क्या? जल्दी जल्दी खोजो, जल्दी जल्दी, टाइम चला जाएगा, क्लास ओवर हो जाएगी, जल्दी। यस सर। मिला शिवांगी, रुमाना? यस सर। मिला किसी को? सर टेलीविजन ही कहते हैं। नहीं, गलत। अच्छा, आप लोग अपना पेज नंबर 15 निकालिए, अपने बुक में पेज नंबर 15 पे देखेंगे ना, तो उस पर भी लिखा हुआ है, आपका जो मॉनिटर होता है ना उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, VDU। क्या बोलते हैं उसको? VDU बोलते हैं, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। किसको? आपके मॉनिटर को। आपके मॉनिटर का एक और नाम होता है जिसको हम लोग VDU बोलते हैं। CPU का क्या फुल फॉर्म होता है? किसका सर? CPU का? सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अनुष्का ये रहा अनुष्का 1 पॉइंट। ठीक है, तो जो CPU अनुष्का का भी 1 पॉइंट आ गया है भाई, देख लीजिए सब लोग। ठीक है, चलो, तो CPU का क्या होता है? सेंट्रल P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट। अब समझो, क्योंकि पूरी इतनी बड़ी जो CPU होती है ना, ये पूरी CPU नहीं होती। ठीक है, इसका जो नाम होता है, ये पूरी जो बॉडी होती है इसको हम लोग कैबिनेट कहते हैं, और इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इतना बड़ा सा एक डिवाइस लगा होता है, छोटा सा, जिसको हम लोग कहते हैं CPU कहते हैं। जो ये वाला डिवाइस होता है, जो ये वाली आईसी देखा है आप लोगों ने? आईसी अपने टीवी में, जब कभी टीवी किसी की खराब हो गई होगी तो आपने आईसी देखी होगी, उसके अंदर ऐसे रहती है, देखा है क्या कभी? नहीं देखा? यस सर। तो ये जो होता है ना, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। ठीक है, और ये जो इतनी बड़ी सी पूरी ये बॉडी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैबिनेट बोलते हैं। इसी के अंदर आपका CPU होता है, इसी के अंदर आपका मदरबोर्ड होता है, इसी के अंदर आपका CPU को ठंडा करने के लिए फैन लगा होता है, वो फैन होता है, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। किसके अंदर?
आपके कैबिनेट के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यही तक रखेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आपके लैपटॉप कंप्यूटर वाला। और ओके सर। नेक्स्ट टर्न पे भी देखो इस तरह हम नाम लिखेंगे, जो सबसे ज्यादा पॉइंट पाएगा वही विनर होगा क्लास का। अब आज देखो माना को और अर्पित को 2 पॉइंट्स मिले हैं और अनुष्का को 1 पॉइंट मिला है, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे सब लोग थोड़ा अपने पहले से पहले रहिएगा तो देखते हैं कौन सबसे ज्यादा पॉइंट पाता है, ठीक है। ओके सर। चलो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पेज नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आए तब तक के सबको बाय बाय।